Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को अमेरिकी खुफिया विभाग ने गलत बताया। नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं है। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। इसकी रफ्तार महज कुछ महीने धीमी पड़ जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा खुलासा, कहा ईरान से 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम गायब हुआ है, 10 एटम बम बनाने की क्षमता है। राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, इजराइल और ईरान दोनों समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। ट्रंप ने लिखा, ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं को, क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो की बैठक में जाते वक्त कहा, ईरानी अच्छे कारोबारी हैं और अब ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनने जा रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया। कहा, मैंने वादा किया था और हमारे फाइटर्स ने वही किया। पीएम नेतन्याहू ने कहा, अगर किसी ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित करने की कोशिश की तो हम उसे फिर खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सीजफायर के विरोध में तेहरान में सरकार समर्थक कट्टरपंथियों ने रैली की। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईरान की सरकारी मीडिया ने युद्ध विराम को जीत के रूप में प्रचारित किया। कहा, अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले से दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप को रिपब्लिकन सांसद बडी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। ईरान इजराइल जंग रुकवाने में असाधारण भूमिका के लिए नॉमिनेट किया। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम के बावजूद भारत का ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 3100 से ज्यादा भारतीय ईरान और इजराइल से वापस लौटे। ईरान से मंगलवार को स्पेशल फ्लाइट से 281 भारतीय दिल्ली वापस आए। सबने सुरक्षित वतन वापसी पर केंद्र सरकार का आभार जताया। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 12:01 पर लॉन्च होगा एक्सियोम 4 मिशन। शुभांशु के साथ हंगरी और पोलैंड के एस्ट्रोनॉट भी मिशन में शामिल होंगे। 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर 60 से ज्यादा प्रयोग करेंगे, जिसमें 7 प्रयोग इसरो के होंगे। भारत में आपातकाल के 50 साल पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे तक आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों को किया जाएगा स्वागत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा, इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान की दे रहे हैं दुहाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इमरजेंसी के दर्द को याद कर कहा, हमें जेलों में डाल दिया गया, हमारी पिटाई की गई, हमारे परिवार को परेशान किया गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए इसे त्रासदी करार दिया। कहा, इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आपातकाल को तानाशाही बताया। 25 महीने का काल, लोकतंत्र पर काला धब्बा। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाएंगे संविधान रक्षा दिवस। हाथों में काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का लेंगे संकल्प। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय चीन दौरे पर किंगदाओ में एससीओ बैठक में होंगे शामिल। बीजिंग में एससीओ के मंच से एनएसए अजीत डोभाल की 2 टूक। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही तय हो। दिल्ली के रिठाला में एक सीसीटीवी सामने आया। फैक्ट्री में आग से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में ज्योति नगर में लड़की को छत से फेंकने वाला आरोपी तौफीक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रामपुर के टांडा से आरोपी को पकड़ा। दिल्ली के खजूरी खास में नाबालिग से छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपी ने एक युवक पर पेचकस से किया हमला। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी चमन को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की घटना। दिल्ली में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, नौकरी के नाम पर लोगों के साथ करते थे ऑनलाइन ठगी। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से हुए घायल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दबंगों का कहर, फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसकर कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। असम के गोलाघाट में ग्रेनेड विस्फोट में 3 पुलिस वाले घायल, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के कालीगंज विस्फोट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। विस्फोट में 13 साल के एक बच्चे की मौत। यूपी के संभल में 40 फीट ऊंची मीनार गिराई गई। रजा ए मुस्तफा मस्जिद को भी हटाया गया। नगर पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी थी मस्जिद। यूपी के लखीमपुर में एक युवक गांव में घुस
आए गुलदार से भिड़ा। घायल होने के बावजूद युवक ने नहीं छोड़ी गुलदार की गर्दन। गुजरात में मानसून के आते ही भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। 36 घंटे में 400 mm बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के अरवल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। हाईवे के किनारे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जलजमाव, लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। असम के दीमा हसाओ में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन सेवा ठप, गाड़ियों का परिचालन बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नदियों का बड़ा जल स्तर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। एक्टर अनिल कपूर अपने भाई बोनी कपूर के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों ने चढ़ाया 2 किलो चांदी का छत्र, भस्म आरती के दौरान लगाया गया छत्र। आषाढ़ अमावस्या पर प्रयागराज में भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे। भारतीय गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और कमजोर फील्डिंग की वजह से मिली शिकस्त। भारत ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 371 रन का दिया था टारगेट। इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 373 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की खराब शुरुआत की। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर, इंग्लैंड लीड्स टेस्ट में जीत के साथ टॉप पर। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट का खिताब। 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से टॉप पर रहे।